इस खंड को बर्बाद करने के लिए, इस खंड को खंड खंड करने के लिए एक अधिकारी जिम्मेदार है, जो यहाँ के एसडीओ इंजीनियर जो हैं वो के चौधरी। और यहाँ पर आने पर अलग की कहानी पता चलती है कि उस सड़क की जो गुणवत्ता की जो रिपोर्ट बनती है वो भी बगल के ऑफिस से बन जाती है और उसके लिए लगते हैं महज 7,000 रुपये। बाद में जब इस अधिकारी जानते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पिछले 5 घंटे से और उनसे सवाल पूछूंगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। इतनी धांधली आखिर एक व्यक्ति कैसे कर सकता है और उसकी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त कैसे हो सकती है कि पिछले 15 सालों से, जब से उसने नौकरी ज्वाइन की है तब से लेकर इस विकास खंड को खंड खंड किए पड़ा है। जब छोटे मोटे अधिकारियों को ट्रांसफर हो जाता है, इसके साथ में बड़े बड़े अधिकारियों का भी ट्रांसफर हो जाता है, तो एक एसडीओ का ट्रांसफर कैसे नहीं हो पा रहा है? आखिर उसकी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त कैसे है? अगर आप लोग सत्य में और सही में चुनाव आयोग हैं और निष्पक्षता से काम करते हैं तो एक बार ऐसे अधिकारियों का भी ट्रांसफर कीजिए। देखते हैं कि अधिकारी कब तक भागते हैं, कब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं और कब तक चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को अपनी गोद में बैठा के रखता है। जो पेट्रोल मिलना चाहिए 50 रुपये लीटर का, उसको आम जनता 100 रुपये में खरीदती है। जो 100 रुपये तेल मिलना चाहिए 100 रुपये लीटर पे, उसको आम जनता 200 में खरीदती है। उन्हीं सब टैक्स का पैसा ऐसे अधिकारी आके खा लेते हैं। मैं अविभाजित कोरिया और अभी के वर्तमान एमसीबी जिला के एक खंड खड़गवा पे हूँ और मैं एक चैम्बर पे हूँ। देख लीजिए अधिकारी का नाम में, देख लीजिए के चौधरी लिखा हुआ है, जो यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी हैं आरईएस पे। ये ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा वक्त से यहाँ पर डटे हुए हैं। और अगर आपको इस ज़िले का बंटाधार देखना है और आपको देखना है कि किस तरह से इस ज़िले की पूरी सड़कें ख़राब हैं और एक भी सड़क आपको अगर सही नहीं मिलेगी तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ है, जो यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी के चौधरी का। आपको बता दूँ कि उनके द्वारा आपने देखा होगा कि जब आचार संहिता लगती तो बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ इस प्रांगण पे ही बगल में तहसील है और उस तहसील के तहसीलदार का ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर रह चुके थे। उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। ये पिछले 15 सालों से यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके बाद भी आखिर ऐसी इनकी कौन सी सेटिंग है कि इनका ट्रांसफ़र ही नहीं होता है? देख लीजिए, बड़ी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, लेकिन साहब नहीं है। मैं पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आखिर सड़क खराब क्यों होती है? आप लोग ऐसा कौन से निर्माण कार्य कराते हैं जिससे कि हर दिन आप लोग के द्वारा बनाई गई सड़क खराब हो जाती है? और यहाँ पर आने पर अलग की कहानी पता चलती है कि उस सड़क की जो गुणवत्ता की जो रिपोर्ट बनती है वो भी बगल के ऑफिस से बन जाती है और उसके लिए लगते हैं महज 7,000 रुपये। 7,000 में आप कैसा भी काम कीजिए, आपकी रोड चकाचक आपको कागजों में मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो सड़कें खराब क्यों हो जाती हैं? तो इस खंड को बर्बाद करने के लिए, इस खंड को खंड खंड करने के लिए एक अधिकारी जिम्मेदार है, जो यहाँ के एसडीओ इंजीनियर जो हैं वो के चौधरी हैं। और मैं यहाँ पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। वो भी कुछ देर पहले आते हैं और मेरे माइक और कैमरा निकालने के समय पे ही वो गायब हो जाते हैं। अब समझिए इतनी फुर्ती कैसे? मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो शायद कि इतने दूर से आए हैं साहब, हमारी कल की जो खबर चली थी उसकी जाँच रिपोर्ट करने गए होंगे, तो शायद थक गए होंगे, तो बाथरूम में फ्रेश होने गए होंगे। हम इंतज़ार करते रह गए, लेकिन पता चलता है कि वो तो निकल लिए। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या यहाँ का चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को देखता नहीं है क्या? मैं डंके की चोट बोल सकता हूँ कि जितनी भी सड़क यहाँ पर बनी हुई है, मैंने आपको कल ही बताया था किस तरह से यहाँ की जो सीसी सड़कें बनती हैं, जिस तरह के यहाँ के स्टाफ डैम बनते हैं, उसमें कितना गड़बड़ झाला होता है। ना तो सीसी सड़क में वाइब्रेटर यूज किया जाता है, ना तो उस सड़क पे उच्च क्वालिटी का सीमेंट डाला जाता है। और सीमेंट भी डाला जाता है तो जो बिना किसी ग्रेड का होता है, पीपीसी सीमेंट डाला जाता है, जिसमें सड़क बन ही नहीं सकती है। उसके बाद में जब इस अधिकारी जानते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पिछले 5 घंटे से और उनसे सवाल पूछूंगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। इतनी धांधली आखिर एक व्यक्ति कैसे कर सकता है और उसकी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त कैसे हो सकती है कि पिछले 15 सालों से, जब से उसने नौकरी ज्वाइन की है तब से लेकर इस विकास खंड को खंड खंड किए पड़ा है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसके बाद में जब इनसे सवाल हम पूछना चाहते हैं तो भाग जाते हैं और हमसे बचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? हम सवाल तो पूछेंगे, और जब आज इन्होंने हमारा समय तो लिया है, हम कल फिर आएंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर अधिकारी भागते क्यों हैं और ऐसा घटिया निर्माण कार्य कराते क्यों हैं? आखिर इनकी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त कैसी है कि आचार संहिता भी इनको नहीं पकड़ पाती है। जब छोटे मोटे अधिकारियों को ट्रांसफ़र हो जाता है, इसके साथ में बड़े बड़े अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो एक एसडीओ का ट्रांसफ़र कैसे नहीं हो पा रहा है? आखिर उसकी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त कैसे है? जिस तरह से बड़ी मछली पूरे छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी तरह से ऐसे अधिकारी जो है ना, ये पूरे खंड को खा चुके हैं और लगातार भागते हैं हमसे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनके ऊपर लगातार आरोप भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आरोप हमने लगाया। इससे पहले भी अगर आप अखबार की प्रतियां देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने सारे आरोप लगते हैं इनके ऊपर पे, लेकिन जुगाड़
इतना ज़बरदस्त जुगाड़ कि इनका कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं विनती करूंगा यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, आचार संहिता चल रही है साहब ना, तो क्या इनके लिए नहीं चल रही है क्या? अगर आप लोग सत्य में और सही में चुनाव आयोग हैं और निष्पक्षता से काम करते हैं तो एक बार ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफ़र कीजिए, इनको पर जाँच कीजिए। मुझे पता है कि मेरी खबर पर ये जाँच करने गए हुए थे, लेकिन उसका फैसला क्या आएगा। अब मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से ना तो वहाँ पर इंजीनियर ने विजिट की थी, उस इंजीनियर पर भी कोई कार्रवाई ये नहीं करेंगे। हाँ, लीपापोती जरूर कर देंगे और दिखा देंगे कागजों पे कि वो सड़क सही बनी है। और मैं डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ कि आप 4 महीने बाद कोई भी मीडियाकर्मी या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाके देख लेगा कि 4 महीने बाद ही वो सड़क खराब हो जाएगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी कागजों में वो बात सही निकली, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 7,000 रुपये दो और जिले से जाके उसकी रसीद लेके आ जाओ कि आपकी सड़क बिल्कुल सही बनी है। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे और हम तो आएंगे ही, हम आपसे भी वादा करते हैं कि हम कल फिर यहाँ पर आएंगे। देखते हैं कि अधिकारी कब तक भागते हैं, कब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं और कब तक चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों को अपनी गोद में बैठा के रखता है जो यहाँ पर लगातार इस विकास खंड को, कोरिया जिले के या एमसीबी जिले का जो इन दोनों जिलों का जो विकास खंड है उसमें जो अधिकारी बैठा हुआ है, जो लगातार धांधली पे धांधली किया जा पड़ा है, उसके ऊपर कार्रवाई कब तक नहीं करते। क्या आचार संहिता का जो नियम है वो सिर्फ कुछ अधिकारियों पर ही लागू होता है या ऐसे लोगों पर लागू होता है जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलते हैं, हमारे टैक्स का पैसा खाते हैं? आपको बताना चाहूँगा कि जो पेट्रोल मिलना चाहिए 50 रुपये लीटर का, उसको आम जनता 100 रुपये में खरीदती है। जो सरसों का तेल मिलना चाहिए 100 रुपये लीटर पे, उसको आम जनता 200 में खरीदती है। उन्हीं सब टैक्स का पैसा ऐसे अधिकारी आके खा लेते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ तालियां बजाते हैं। और अभी चुनाव आ रहा है तो हम नेताओं के लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए भी हमको लड़ना होगा और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम भी देखते हैं कि प्रशासन कब तक आँख मूंद करके इनकी कार्यस्थलों को देखते रहता है और कब तक इनके करतूतों पर पर्दा डालता है। कैमरा मैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।